भाई सच में मार्वल वापस आ गया लोकी सीजन 2 के साथ। अभी मैंने इसका एपिसोड 1 देखा और क्या था ये। लोकी सीजन 1 के बाद से जो मार्वल सीरीज और मूवीज ने जो कचरा किया था, ये देखकर लगा कि अब भी मार्वल में कुछ तो बाकी है। ये एपिसोड स्टार्ट होता है लोकी सीजन 1 के बाद से ही, जहाँ पर लोकी को कैंग का स्टैचू दिखाई देता है। पर हमें लग रहा था कि लोकी किसी और टाइमलाइन में है, पर वो किसी टाइमलाइन में नहीं बल्कि TVA के पास्ट में होता है। यहाँ पर कैंग का स्टैचू इसी वजह से है क्योंकि जब कैंग TVA को कंट्रोल कर रहा था एकदम सामने आकर, जहाँ पर आगे किसी वजह से उसे टाइम कीपर्स की स्टोरी बनानी पड़ी और तभी फिर से उसने इन सब की याददाश्त मिटाई, जो लोकी एपिसोड के आगे बताता भी है। फिर एपिसोड में आगे लोकी इन सब से भागते भागते एक रूम में पहुंचता है। यहाँ पर टाइम डिस्टॉर्टेड नजर आता है। वहीं पर लोकी टाइम स्लिप करता है और प्रेजेंट में आता है उसी रूम में। लोकी वहाँ के क्रैक से ही समझ जाता है इतने समय पास्ट में था। जैसे ही वो मोबियस के पास जाने वाला था, पर वो फिर एक बार टाइम स्लिप कर जाता है। इधर प्रेजेंट में मोबियस और हंटर B-15 रवोना के जाने के बाद न्यू हेड बने होते हैं। उन्हें ये दोनों बताते हैं कि वो सब और कुछ नहीं बल्कि वेरिएंट्स है और हम सबको टाइमलाइन को रोकना बंद करना होगा, इससे हम लोगों को बचा नहीं रहे। इस तरफ लोकी पास्ट में इसी रूम में कैंग और रवोना की रिकॉर्डिंग फाइंड करता है और बाद में वहीं पर टाइम स्लिप भी कर जाता है और इन सब को बताता है कैंग के बारे में। मौके की गंभीरता समझते हुए जनरल डॉक्स सिल्वी को हंट करने का ऑर्डर देते हैं। लोकी को ठीक भी तो करना है, इसी वजह से मोबियस उसे ले आता है कोबी के पास। कोबी से हमें ये पता चलता है कि वो मोबियस से पहले भी मिल चुका है 400 साल पहले, लेकिन ये मोबियस को याद नहीं आता, पर ये कोबी को याद है क्योंकि इस पर थ्योरी निकलती है कि कैंग ने कोबी को ब्रेन वॉश नहीं किया था क्योंकि कोबी रिपेयर्स में काम करता है। अगर कैंग उसका ब्रेन वॉश करता तो वो काम भी तो भूल जाएगा और इसी वजह से कोबी को TVA के बारे में बहुत कुछ पता है। ये आगे एपिसोड्स में इम्पोर्टेंस भी रखेगा। फिर कोबी इन सबको बेसमेंट में ले जाता है और उसका डोर वैसे ही खुलता है जैसे एक्समैन में सेरेब्रो का डोर खुलता है। आगे वो इन दोनों को बताता है कि टाइम स्लिप को ठीक कैसे करना है। इसके लिए टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर से लोकी को खींचना होगा, वो भी लोकी को प्रूव करते वक्त, और इसमें काफी सारा रिस्क भी होगा लोकी और मोबियस के लिए। मोबियस को इसीलिए क्योंकि मोबियस को टेम्पोरल रेडिएशन एक्सपोज होना होगा और इसके लिए मोबियस बिल्कुल ही तैयार हो जाता है क्योंकि दोस्ती ऑन टॉप थी। इस बीच कोबी को पता चलता है कि TVA में लाइट इतनी क्यों जा रही है। इसकी वजह है टेम्पोरल लूम मल्टीपल टाइमलाइन को नहीं संभाल पा रहा, लेकिन इसी दौरान लोकी एक बार फिर टाइम स्लिप करता है। इस बार वो फ्यूचर में पहुंच जाता है, पर कोबी ने लोकी को एक टाइमर दिया था कि वो खुद को ट्यून कर सके। फ्यूचर में काफी केओस था, पर लोकी को प्रूव करने के लिए स्टिक ही नहीं मिल रही होती है और इसी बीच उसे सिल्वी मिलती है और लोकी के आंख में आंसू, लेकिन पीछे से कोई लोकी को प्रूव करता है। इस तरफ मोबियस उदास हो जाता है और होप भी नहीं बचती, लेकिन लोकी कैसे तैसे आ जाता है और एपिसोड एंड होता है। एंड में एक मिड क्रेडिट सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सिल्वी ब्रांच टाइमलाइन में रेस्टोरेंट में जाती है और अपने आप को अकेला पाती है। एंड में बस मैं यही कहूंगा कि एपिसोड काफी अच्छा था, स्टोरी भी है और कहीं से भी सीजन 1 की क्वालिटी कम नहीं लगी और VFX भी अच्छा था, लेकिन ये एपिसोड कई सारे सवाल छोड़ जाते हैं जो हमें आगे बताए जाएंगे। इसी तरह मैंने लोकी सीजन 1 का रिकैप भी बनाया है, अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।